आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, संकर यौगिकों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की समावयवता को बताइए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि समावयवता, ठीक है ना, तो पहले हम ये समझते हैं कि समावयवता क्या होती है। ठीक है ना, तो दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को जो है वह समावयवता कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी समावयवता परिभाषित है। तो अब जैसे कि यहाँ पर पूछ रहे हैं संकर यौगिकों में अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो है यहाँ पर पाई जाने वाली जो है विभिन्न प्रकार की जो है समावयवता जो है वह कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, तो उपसहसंयोजक यौगिकों में अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ठीक है, अर्थात उपसहसंयोजक यौगिक जो है वे दो प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। एक तो संरचना समावयवता अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी जो है त्रिविम समावयवता अर्थात स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि संकर लवण या हम कहें संकर यौगिक, ठीक है ना, संकर यौगिक दो प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो दो समावयवता हमारी कौन कौन सी है इनको लिख लें। ठीक है, पहली जो है वो हमारी कौन सी है, संरचना समावयवता अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, संरचना समावयवता। ठीक, और दूसरी जो है वह हमारी है त्रिविम समावयवता यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। ठीक है ना, तो अब ये जो संरचना समावयवता अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वह क्या होती है ये हम समझ लें थोड़ा। ठीक है, और इसका जो है उदाहरण देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये जो है हमारी संरचना समावयवता है तो ये कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि वह समावयवता जो समान अणुसूत्र वाले उपसहसंयोजक यौगिकों की भिन्न भिन्न संरचनाओं के कारण उत्पन्न होती है, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। ठीक है ना, तो इसको जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि वह समावयवता जो ठीक है ना, समावयवता जो समान अणुसूत्र वाले ठीक है ना, अणुसूत्र वाले संकर यौगिकों अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकर यौगिकों, ठीक है, इन संकर यौगिकों को जो है हम उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक। ठीक है ना, उपसहसंयोजक यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो वह समावयवता जो समान अणुसूत्र वाले संकर यौगिकों की भिन्न भिन्न संरचनाओं के कारण उत्पन्न होती है, कि भिन्न भिन्न संरचनाओं के कारण उत्पन्न होती है, संरचनाओं के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है ना, संरचनाओं के कारण उत्पन्न होती है, संरचना समावयवता कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि हम यदि इसका उदाहरण देखें, जैसे कि प्रश्न में कह रहा है इसके दो दो उदाहरण बताइए। ठीक है ना, तो इसके जो हम उदाहरण देखें जो हमारे थायोसाइनेटो हैं और आइसोथायोसाइनेटो हैं, ये हमारी जो है एक संरचना समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लें हम थायोसाइनेटो, ठीक है, अर्थात SCN माइनस, ठीक है, और आइसोथायोसाइनेटो ठीक है ना, आइसोथायोसाइनेटो जो है जिसका सूत्र होता है हमारा NCS का होल माइनस। ठीक है, ये दोनों जो है वे हमारे यहाँ पर जो है संरचना समावयवता को प्रदर्शित करते हैं और ये जो संरचना समावयवी हैं वो किसके हैं, हमारे SCN माइनस के।
ठीक है। तथा इसका दूसरा उदाहरण यदि हम देखें तो ये जो हमारा H2O3 2 माइनस जो होता है, ठीक है, इसके दो जो है संरचना समावयवी संभव है। एक तो होता है थायोसल्फेटो S और थायोसल्फेटो O, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं थायोसल्फेटो, ठीक है ना, थायोसल्फेटो S, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा थायोसल्फेटो O, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वे हमारे, ठीक है ना, इसके H2O3, ठीक है, H2O3 की 2 माइनस के जो है ये हमारे संरचना समावयवी हैं, ठीक है। तो ये जो थायोसल्फेटो S जो होता है इसका जो संरचना वो हमारी होती है SSO3 का होल 2 माइनस, तथा दूसरा जो है वह हमारा होता है OSO का ट्वाइस, ठीक है, और S का होल 2 माइनस, ठीक है। ये हमारे जो है संरचना समावयवी के उदाहरण भी हो गए, ठीक। तथा अब दूसरा यहाँ पर जैसे कि हमें दिया है त्रिविम समावयवी, ठीक है। तो त्रिविम समावयवी जो है हमारे कुछ इस प्रकार से परिभाषित होते हैं कि जब दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिकों का अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र समान हो, परंतु उनके केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था यानी कि स्पेशियल अरेंजमेंट भिन्न हो, तो वे त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे त्रिविम समावयवता को लिख लिया है कि जब दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिकों का अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र समान हो, परंतु उनके केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित लिगेंडों की आकाशीय संरचना यानी कि आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो, तो वे त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को जो है वह त्रिविम समावयवता कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण पर देखें तो जो PTNH3 का होल ट्वाइस NO2Cl है, ये हमारी जो है त्रिविम समावयवता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये हमारी समपक्ष और विपक्ष यानी कि सिस और ट्रांस संरचनाओं का जो है वह निर्माण करता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है ये हमारी यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करता है जो कि एक त्रिविम समावयवता का प्रकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमने देखा कि संकर यौगिक जो है वे हमारे कौन कौन सी जो है समावयवता को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही उनके जो है हमने एक एक उदाहरण भी देखे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।